जय भीम साथियों, एक बार पूरे जोश के साथ सारे बोलेंगे जय भीम जय भीम। बड़ा मन खुश हुआ यहां आकर, यहां देखकर कि एक छोटा सा गांव और गांव में इतना बड़ा भवन, अंबेडकर भवन, और इतने सारे लोग, और वो भी इतनी तहजीब से बैठे हुए। मेरे भाई साहब ने अभी कहा 300 लोग यहां बैठे हैं इस समय, लेकिन जिस ढंग से आप शांति से बैठकर ये सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाहर अगर कोई खड़ा होकर देखे तो लगता नहीं है कि इतने लोग यहां बैठे होंगे जिस ढंग से बैठे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है, और मैं ये भूला राय गांव की टीम को बधाई देता हूं कि बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने मंच सजाया हुआ है। मैं वहां जब अपने नाटक की वेट कर रहा था तो मैं मंच की ओर देख रहा था। मंच के ऊपर जो हमारे समाज के नायक, हमारे लिए कुर्बानियां देने वाले, मैं सबको देख रहा था। संत कबीर जी को, बुद्ध जी को, रविदास जी को, सावित्रीबाई जी को, गुरु नानक देव जी को, अंबेडकर जी को और काशीराम जी को। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था और बड़ा सीना मेरा गर्व से चौड़ा हो रहा था। माफी चाहता हूं, नाटक से पहले दो बातें मैं कहना, मेरे मन में जो बात मैं कहना चाहूंगा, और सीना मेरा गर्व से चौड़ा हो रहा था। मुझे बड़ा अपने में बड़ा अभिमान आ रहा था कि अच्छा हुआ कि मैं दलित समाज में पैदा हुआ, क्योंकि मेरे समाज के जो नायक है, अगर संसार में कोई इनकी जीवनी, कोई इनकी सच्चाई जो उन्होंने किया बताएगा तो उसको कुछ भी छुपाना नहीं पड़ेगा। इन्होंने जो बात की प्रैक्टिकली की, कोई इन्होंने झूठ, छल, कपट, माया जाल की बात नहीं की, ना ही उसका सहारा लिया, कोई षड्यंत्र नहीं किया, बल्कि संसार के प्रत्येक मनुष्य की भलाई के लिए जो किया इन्होंने किया। आज सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पर एक फिल्म आ रही है हिंदी, और जब उस फिल्म में कुछ समाज के लोगों की सच्चाई दिखाई दी, फिल्म वालों ने दिखाने का प्रयास किया तो उसको रोका गया, टोका गया, उसमें से सीन काटे गए। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे गुरुओं, पीरों या मेरे नायकों पर फिल्म बनेगी तो कुछ भी कहीं कैंची चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारे नाटक का नाम है घुसपैठ। घुसपैठ हिंदी नाटक है। नाटक से पहले मैं अपनी माताओं से खास करके प्रार्थना करूंगा कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, प्लीज इनको शांति से बिठाएं, क्योंकि अगर मंच पे जो कलाकार एक्टिंग कर रहा होता है, परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो जब नीचे हलचल हो तो थोड़ा सा कहीं जो ध्यान भटकता है। इसलिए मैं, वैसे तो सारे बड़े आराम से बैठे हैं, और मैं मंच की साइड जो मेरे भाई है, जो गांव की टीम है, उनसे भी विनती करता हूं कि कृपया नाटक के समय शांति बनाए रखें और पूरा नाटक देखने के बाद ही अपना कोई अंतिम विचार बनाए, सोच बनाए। नाटक का नाम है घुसपैठ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोगों ने घुसपैठ की। अगर इतिहास को उल्टा करके देखें तो अंग्रेजों ने घुसपैठ की, उससे पहले मुगलों ने घुसपैठ की, लेकिन उससे पहले भी कुछ लोगों ने घुसपैठ की थी। और वो लोग कौन थे, उन्होंने किस तरह से अपना शासन स्थापित किया और किस तरह से अब तक भी हमें गुलाम बना रखा है, वो इस नाटक के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी बड़ी शांति से और बड़ी बुद्धिमत्ता से इस नाटक को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सुनो मेरे साथियों, पूरे पश्चिम में यह घोषणा हो चुकी है कि कोई भी मूर्ति पूजा या किसी प्रकार के वहम भ्रमों का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई इस पश्चिम में मूर्ति पूजा या वहम भ्रमों का प्रचार प्रसार करता है तो उसे मार मार कर यहां से भगा दिया जाए। अरे मेरे भाई, हमारा काम धंधा, हमारे वहम भ्रम ये सब समाप्त हो गए हैं। ये लोग हमें यहां से धक्के मारकर निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, अब हम कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? अरे निश्चिंत हो जाओ मेरे बंधु, चिंता मत करो।
हमें पश्चिम से निकाल दिया तो क्या हुआ? मैं एक ऐसे देश को जानता हूं जहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, बड़े दयावान। हम लोग वहां जाएंगे और वहां जाकर अपना दंत कथाओं से, अपनी मूर्ति पूजा से, अपनी पूजा पाठ से लोगों को भ्रम में डालेंगे और वहां जाकर अपना शासन स्थापित करेंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा कौन सा देश है, हमें भी बताओ ना। ये देश है पूरब की ओर सिंध देश। मेरे साथियों, सब अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ और हम पूरब की ओर सिंध की दिशा में बढ़ेंगे। और हां, अगर गलतीवश कोई साथी पिछड़ जाए तो वो खैबर दर्रे के पास पहुंच जाना। हम उसी दर्रे से उस सिंध देश में प्रवेश करेंगे। सभी मेरे साथी घोड़ों पर सवार हो जाएं। साथियों, हम खैबर दर्रे को पार करके सिंध देश पहुंच चुके हैं। मेरे सभी साथी घोड़ों से नीचे उतर जाएं और अपने अपने घोड़े का ध्यान रखें। और तुम दोनों मेरे साथ आओ। झरनों, नदियों से भरपूर अमूल्य वनस्पतियों से भरा हुआ देश, इस संसार का सबसे सुंदर प्रदेश सिंधु देश। और सुनो साथियों, अब हम इसी सिंधु देश में रुकेंगे और यहीं पर अपना राजपाट भी स्थापित करेंगे। अरे मेरे भाई, तुम यहाँ अपना राजपाट स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि शायद तुम जानते नहीं हो कि हमारे खैबर दर्रे से जितने लोग आए थे उनमें से आधे लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ के योद्धाओं ने उन्हें मार दिया है। मेरे भाई, तो कैसे अपना राजपाट स्थापित करोगे? अरे भाई, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ के लोग हमें इस प्रकार शक्तिहीन करेंगे, और तुम यहाँ पर राजपाट स्थापित करने की बात कर रहे हो। सुनो, इतना तो मुझे अनुभव हो चुका है कि तलवार के बल से मैं यहाँ के योद्धाओं को अपना गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन मेरे साथियों, इसके अतिरिक्त भी मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा, तो तुम्हारे पास रास्ता है? कौन सा रास्ता? रास्ता एकदम मेरे सामने है और मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। रास्ता सामने है? अरे कहाँ है? अरे सामने तो पहाड़ है, धरती है, आसमान है, कहाँ रास्ता? मेरे बंधु, उसी धरती को आसमान के साथ और आसमान को धरती के साथ मिलाने का रास्ता, दुखी, चिंतित और विपदा से घिरे हुए मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचाने का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता। अबे ओ मेरे भाई कूड़ बुद्धि, जिन काल्पनिक कहानी की वजह से इन बच्चों वालों ने हमें धक्के मार कर निकाल दिया था, उन्हीं काल्पनिक कहानियों का माया जाल तुम यहाँ फिर से बिछाना चाहते हो? असंभव, ऐसा तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या है इस सिंध देश में? क्योंकि जो क्रांति आज पश्चिम में आई है ना, ये क्रांति यहाँ सदियों से है मेरे भाई, वर्षों से है। मेरे बंधु, तुम क्या कहना चाहते हो? जो भी कहना चाहते हो स्पष्टता से मुझे समझाओ। मैं तुम्हें समझाऊंगा भी और कुछ दिखाऊंगा भी। इन सभी लोगों के पास ऐसी कौन सी ताकत है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। इधर देख, देख मुझे। ये क्या है? इन सभी लोगों के पास बुद्ध है, तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध। व्याकरण के अनुसार जिस बुद्धि शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, ये बुद्धि शब्द इसी बुद्ध की देन है। बुद्ध ज्ञान का भंडार है और जहां की संस्कृति सभी इसी की देन है। मेरे भाई, बेशक जहां के लोग
छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन सभी लोगों की जीवन शैली एक है, सभी का मार्ग एक है, जिसे ये लोग धम कहते हैं। धम जानी जिसमें ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना वहम, ना भरम। तो कैसे अपना राजपाट यहां स्थापित करोगे तुम? सुनो, यदि यहां पर बुद्ध है तो फिर उनको पकड़ो और बांधो। पकड़ो और बांधो? किसको बांधो? अरे अपने घोड़ों को पकड़ो और बांधो। अरे क्या भागना है यहाँ से? हाँ, यदि बुद्ध के रहते हुए मैं यहाँ के मूल निवासियों को अपनी दंत कथाओं से, अपनी भ्रमित करने वाली रचनाओं से भ्रमित करने में सफल रहा, तो उस स्थिति में यहाँ के मूल निवासियों का कीमती सामान लूट पाट कर छीन कर मुझे भागना होगा। और बंधुओं, ये मत भूलो कि भागने के लिए हमारे पास एकमात्र साधन है घोड़ा, जिसे हम अरब से अपने साथ लाए हैं। मैं नहीं चाहता कि यह घोड़ा यहाँ के मूल निवासियों के हाथ लगे, क्योंकि एक बार यहाँ का मूल निवासी उस घोड़े पर सवार होकर उसे भगाना सीख गया तो उसके लिए हमें पकड़ना आसान होगा। इसलिए सुनो, जब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तब तक ये घोड़ा यहाँ के मूल निवासियों के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। देखकर मेरे भाई, हमें ये तो बताओ कि यहाँ रुकेंगे कब तक? जब तक हम यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम नहीं बना पाते। और हाँ, यदि गुलाम बनाने में सफल हो गए तो फिर हो सकता है कि सदा के लिए हम यहीं रुके। नहीं मेरे भाई, नहीं, तुम इन लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। ये बहुत जागरूक लोग हैं। अरे मेरे बंधुओं, मेरे पास ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिनको सहायक बनाकर मैं यहाँ के मूल निवासियों को बड़ी आसानी से अपना गुलाम बना सकता हूँ। अरे भाई, हमें भी बताओ, क्या क्या योजना है तुम्हारे पास? योजनाएं अगर मैं तुम्हें अपने मुख से बताऊंगा तो तुम भूल जाओगे। तो फिर उनके साथ सुना दो। ये भी भूल जाएगा। तो फिर मेरे घोड़े से, अरे फिर घोड़ा से? मेरे घोड़े से जाकर मेरी गठड़ी लेकर आओ। जाओ। अरे जाओ, लेकर आओ। सुनो मेरे बंधुओं, मैं अपनी प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक शब्द को और पूरी विचारधारा को इस पोथी में लिखूंगा और फिर इस पोथी का प्रचार प्रसार तुम तक जाकर करूंगा। तुम इसे कभी भूल ना सको। सुबह शाम इस पोथी का पाठ करने के लिए तुम्हें कहूंगा। मैं ये विचारधारा तुम्हारे मस्तिष्क में इस प्रकार से भर दूंगा कि तुम इसे दोबारा कभी नहीं भूल सकोगे। अरे मेरे भाई, तेरी किस चीज की है? लिखो इसे। लिखूंगा। और हाँ, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि ये विचारधारा, ये पोथी, ये मैंने नहीं लिखी। तो क्या इसका श्रेय तुम किसी और को देना चाहोगे? तुम्हें तो कदापि नहीं। मैं कहूंगा कि ये विचारधारा, ये प्रत्येक शब्द सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान ने लिखे हैं। स्वर्ग में बैठकर भगवान ने इसे अपने हाथों से लिखा है। भगवान बुद्ध ने? नहीं, बुद्ध की वाणी और हमारी वाणी में बहुत अंतर होगा। मैं तो भूत प्रेत जन्म मरण कर्मों की बात करूंगा। अरे भाई, मेरी बात सुनो। अगर किसी ने इस पोथी के बारे में पूछा कि स्वर्ग से ये पोथी नीचे कैसे आई, तो अरे मूर्ख, आवश्यकता पड़ी तो मैं भगवान को भी नीचे लाऊंगा और एक बार नहीं, बार बार लाऊंगा। और जब तक मुझे आवश्यकता पड़ती रहेगी, मैं भगवान को स्वर्ग से नीचे धरती पर लाता रहूंगा और उसी भगवान को सहायक बनाकर बन जाऊंगा यहाँ के मूल निवासियों का शासक। अबे ओ मेरे भाई, शासक जानी के राजा। इतिहास कहता है कि शासक बनने के लिए मनुष्य के पास बल होना चाहिए। अरे बल है हमारे पास? अरे मूर्ख, हमारे पास बल नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास छल है। मैं एक नया इतिहास लिखूंगा। मैं
मैं तलवार के बल से नहीं बल्कि कलम के बल से इन लोगों को अपना गुलाम बनाऊंगा। क्या कहा? कलम से? क्या कलम में इतनी ताकत होती है जो इन लोगों को गुलाम बना सके? अरे मूर्ख, तलवार डरा सकती है, धमका सकती है, मार सकती है, तुम्हें शारीरिक तौर पर अपना गुलाम बना सकती है, लेकिन इस कलम से निकला हुआ प्रत्येक शब्द इंसान के मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करके उसे मानसिक गुलाम बनाती है और सदा सदा के लिए गुलाम बनाती है। मेरे भाई, अगर ये कलम इन मूल निवासी के हाथ लगी तो? अरे कदापि नहीं। मैं अपनी पोथी में यह भी नियम लिखूंगा कि ये कलम और ये पोथी यहाँ के मूल निवासियों के हाथ ना लगे। यदि गलतीवश कोई मूल निवासी इस कलम को पकड़कर लिखने का प्रयास करता है, इस पोथी को पढ़कर पढ़ने का दुस्साहस करता है, उसकी हाथ कटा दिए जाए, उसकी आंखें निकालकर उसे दृष्टिहीन बना दिया जाए, जो मेरे आदेश का पालन हो। ये आदेश तुम किसे दे रहे हो? कौन करवाएगा तुम्हारे आदेश का पालन? कौन करवाएगा? जो तुमने सच कहा कि कौन करवाएगा मेरे आदेश का पालन। सुनो मेरे बंधुओं, इधर आओ। इस विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए हमें एक व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं तीनों को 3 भागों में बांटूंगा। कैसे? मैं 3 वर्ण बनाऊंगा। सबसे पहला वर्ण होगा मेरा, क्योंकि ये सारी विचारधारा मेरे मस्तिष्क से, मेरे हाथों से लिखी जा रही है। मेरा वर्ण होगा पहला। तुम बौद्ध लोगों से, यहाँ के मूल निवासियों से मेरी रक्षा करोगे इस विचारधारा को लिखने में। तुम्हारा वर्ण होगा दूसरा। तुम हम दोनों के लिए धन इत्यादि वस्तुओं का प्रबंध करोगे। तुम्हारा वर्ण होगा तीसरा। अबे रुको रुको रुको, ये तुम्हारी व्यवस्था मुझे सही ढंग से समझ नहीं है। तुम्हारे कहने का भाव ये है कि तुम पोथी लिखोगे, उसका प्रचार प्रसार करोगे, तुम्हारा वर्ण होगा पहला। बिल्कुल सत्य। और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरा वर्ण होगा दूसरा। और ये तुम्हारे लिए धन संपदा और भोजन का प्रबंध करेगा, इसका वर्ण होगा तीसरा। अरे बाहर देखो, ये आवाज कैसी? लगता है बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया। अरे कुछ नहीं, हमारा घोड़ा अब बूढ़ा हो चुका था, बीमार था और मर गया। इससे पहले कि वो यहाँ पर अपनी बदबू फैला दे, हम उसे उठाकर बाहर फेंका दे। आप आए मेरे साथ। चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भाई घोड़ा उठाने और कहा? अरे बदबू कितनी फैली हुई है। मरे हुए घोड़े को शरीर को उठाने? हाँ, क्योंकि वो बदबू फैला रहा है। बिल्कुल। अरे मूर्खो, ये धरती तुम्हारे पुरखों की धरती नहीं है जिसकी साफ सफाई का ध्यान तुम रखोगे। जिनके पुरखों की ये धरती है वही इसको स्वच्छ करेंगे, वही इसकी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। इस मरे हुए घोड़े के शरीर को वही लोग उठाएंगे। और हाँ, मरे हुए घोड़े के शरीर को ही क्यों, हमारे द्वारा फैलाई गई प्रत्येक प्रकार की गंदगी को, यहाँ तक कि हमारे मल मूत्र को भी यहाँ के मूल निवासी ही उठाएंगे। ऐसा मैं अपनी इस पोथी में लिखूंगा। ओ हो, तो तुम्हारे कहने का भाव ये है कि जिन लोगों की धरती है वही इसकी साफ सफाई करेगा। अरे भाई लिखो इसे अपनी पोथी में। लिखूंगा। हाँ, सिर्फ साफ सफाई ही क्यों, हाथों के बल से, शरीर के परिश्रम से होने वाला प्रत्येक कार्य यहाँ का मूल निवासी करेगा। ऐसा मैं अपनी इस पोथी में लिखूंगा। अरे मैं उनके लिए एक अलग वर्ण तैयार करूंगा, चौथा वर्ण, जिसका कार्य होगा तीनों वर्णों की सेवा करना। अरे किंतु आपकी इस पोथी की बात मानेगा ही क्यों? मानेगा मूर्ख, मानेगा, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा कि ये पोथी तो भगवान ने लिखी है। और अगर तुम्हें चौथे वर्ण में जन्म दिया है तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए, तो ये भगवान ने दिया है। और भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है। और हाँ, भगवान ने मुझे इस पोथी का प्रचार प्रसार करने के लिए चुना है, अति उत्तम बनाया है, विशेष बनाया है। तो ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है। मैं अति उत्तम हूँ, विशेष हूँ, महान हूँ। और मूल निवासियों, तुम निम्न हो, शूद्र हो, शूद्र। अरे भाई मैं क्या हूँ? तुम मुझसे थोड़ा कम, लेकिन शूद्रों से 1000 लाख गुना ऊपर। तो मैं क्या हूँ फिर? तुम इससे कम, लेकिन शूद्रों से 1000 लाख गुना ऊपर। अरे कृपया थोड़ा विस्तार से समझाएं। विस्तार से सुनना चाहते हो तो सुनो।
ये रहा ब्रह्म से पैदा किया हुआ भगवान, क्योंकि भगवान मेरे मस्तिष्क मेरे मुख से पैदा हुआ है, तो मेरा जन्म होगा भगवान के मुख से। और तुम इस पोथी को लिखने में मेरा संरक्षण करोगे, मुझे रक्षा दोगे। तुम्हारा जन्म होगा भगवान की भुजाओं से, और तुम हमारे लिए धन इत्यादि वस्तुओं का प्रबंध करोगे। तुम्हारा जन्म होगा भगवान की जंगाओं से, और उन नीच शूद्रों का जन्म होगा यहाँ से मिट्टी से। अरे मूर्ख, मिट्टी से नहीं। अगर मैं उनको भगवान के अंगों से पैदा नहीं करूंगा तो भगवान के साथ उनका रिश्ता कैसे जुड़ेगा, भगवान पे उनकी आस्था कैसे जुड़ेगी। करूंगा तो उनको भी भगवान के चरणों से ही पैदा, लेकिन भगवान के सबसे निचले अंगों से, भगवान के चरणों से, ताकि वो मानसिक तौर पर स्वयं को दुर्लभ, नीच और शूद्र समझे और हमारे सामने कभी सर उठाकर बात करने का दुस्साहस न कर सके। अरे वाह मेरे भाई वाह, अगर ये तुम्हारा षड्यंत्र सफल हुआ, ऐसे तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा। चारों तरफ ऐश्वर्या ही ऐश्वर्या होगा। वाह। मगर हम अपनी इस बनाई हुई विचारधारा का नाम क्या रखेंगे? हाँ, विचारधारा का नाम तो रखना ही पड़ेगा। शुरुआत में इन बौद्ध लोगों के भीतर अपनी विचारधारा को लेके जाना बड़ा भयानक होगा। यदि हम सीधे तौर पे लेके जाएंगे तो हो सकता है कि ये हमारी विचारधारा को समझकर हम पर आक्रमण कर दे। हम बड़े छुपके से इनके भीतर अपनी विचारधारा को घुसपैठ करके लेके जाएंगे, उन्हीं की भाषा को, उन्हीं के व्याकरण को, उन्हीं की शब्दों को चुराएंगे। हम अपनी इस विचारधारा का नाम रखेंगे धर्म। क्या कहा? दम? अरे धम नहीं, धर्म। लेकिन सुनाई देने में तुम्हें धम जैसा ही प्रतीत होता है। सुनो, शुरुआत में हम ऐसे भ्रमित करने वाले शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, और ना सिर्फ शब्दों का, बल्कि हम उनके वस्त्रों को चुराएंगे, उन्हीं के केसरिया को ओढ़ के उनके भीतर जाएंगे। यदि उनमें से कुछ बौद्ध भिक्षुओं के बाल कटे हुए हैं तो हम भी अपने बाल कटवाएंगे, और यदि उनमें से कुछ बौद्ध भिक्षुओं के बाल बड़े हुए हैं तो हम भी अपने बाल बढ़ाएंगे। अरे ये क्या कह रहे तुम? अगर हम उनके जैसा दिखेंगे तो भाई हम में और उनमें अंतर क्या दिखेगा? भाई हमारा भी तो कोई पहचान चिन्ह होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऐसे में तो हम सभी एक जैसे ही दिखेंगे। पहचान चिन्ह, ये तुमने सत्य कहा। मैं तुम्हें पहचान चिन्ह अवश्य दूंगा। हाँ, ये रही तुम्हारी पहचान, ये होगी तुम्हारी पहचान। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। सुनो, मस्तक पर ऐसी पहचान चिन्ह लेकर और बोर पृथ्वी जैसा भेष बनाकर इनके भीतर प्रवेश करो, घुसपैठ करो, और इन बौद्ध लोगों के, इन मूल निवासियों के धन संपदा पर, घरों पर और इनके बौद्ध स्थलों पर अपना अधिकार स्थापित करो। जो मेरा देश है। अरे रुको रुको मेरे भाई रुको, इनकी धन क्षमता पर, इनके निवास स्थान तक तो समझ आता है भाई, इनके बौद्ध स्थलों पर हम अधिकार क्यों जमाएंगे? क्योंकि मेरे बंधु, बौद्ध स्थलों पर अधिकार जमाना अति आवश्यक है। अरे बुद्ध के रहते हुए मैं भूत प्रेत स्वर्ग नरक का भय नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए जैसे भी हो सके जितने भी बौद्ध स्थल है सबको तोड़ दो, और हाँ, जो ना टूट पाए उन्हें मरोड़ दो। अरे मेरे भाई, मैंने तोड़ना सीखा कि मरोड़ना क्या होता है। मरोड़ना क्या होता है? बुद्ध के मंदिर में जाकर बुद्ध के मूर्ति पर अपना पहरावा चढ़ा दो, अपनी माला लगा दो, अपना तिलक लगा दो, और बोलो कि ये बुद्ध नहीं है, ये तो मेरा भगवान है, और रख दो इसका कुछ भी नाम, और उसी को सहायक बनाकर बना लो यहाँ के लोगों को अपना गुलाम। अरे वाह मेरे भाई वाह, अरे वाह, क्या योजना है तुम्हारी, मजा आ गया। लेकिन मेरे भाई, मेरे मस्तिष्क में एक उलझन पैदा हो रही है। क्या उलझन? उलझन ये है कि इनकी सभी चीजों पर हम अधिकार जमा लेते हैं, लेकिन जो असली सुख है, स्त्री सुख, वो कहां से लाएंगे? अरे भाई, हम स्त्री तो अपने साथ लाई नहीं है। अरे मेरे बंधु, ये सच है कि हम अपने साथ अपनी स्त्रियां नहीं लेकर आए, लेकिन इस सिंध देश में स्त्रियों की कमी नहीं है। हम मूल निवासियों की स्त्रियों को अपना गुलाम बनाएंगे, सुंदर नैनक्स वाली स्त्रियों को अपने घरों में अपना गुलाम बना के रखेंगे, और इन्हीं गुलाम स्त्रियों के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ, क्योंकि
इन गुलाम स्त्रियों से हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, हम इनको अपनी धर्म पत्नियां बनाएंगे और हाँ, इन्हीं धर्म पत्नियों से अपनी संतानें पैदा करेंगे। और इतना स्मरण रहे, ये स्त्रियां हमारी संतानें तो पैदा करेंगी लेकिन रहेगी हमारी गुलाम ही। इसलिए हमारे धर्म के कर्मों में, धर्म के कर्म कांडों में इनका किसी प्रकार का कोई प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं ये भी लिखूंगा कि हमारी धन संपदा की उत्तराधिकारी हमारी संतानें होंगी। और अपनी पोथी में लिखूंगा कि एक स्त्री के लिए उसका पति भगवान है और वो भगवान की इच्छा के बिना ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है। और यदि भूलवश हम में से किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को जिंदा ही चिता में जलकर सती होना होगा। ऐसा करके मरने वाले प्रत्येक पति की धन संपदा से मैं उसकी पत्नी को वंचित करूंगा। और इतना स्मरण रहे कि इन्हीं धर्म पत्नियों के कोखों से हमारी संतानें जन्म लेगी और यही धर्म पत्नियां उनका पालन पोषण करेगी। इसलिए मानसिक तौर पर इनको गुलाम बनाना अति आवश्यक है। अरे नहीं 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 मेरे भाई, ये तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अरे यहाँ की स्त्रियों को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी इन स्त्रियों के लिए, इनकी इज्जत मान सम्मान के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। मेरे भाई, अगर शाह के मूल निवासी एक बार एकत्रित होकर हम पर हमला कर देना तो यहाँ से हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। सुनो मेरे बंधु, ये तुमने सच कहा। यहाँ के मूल निवासी अगर एकत्रित होकर हम पर हमला कर दे तो हमारा बचकर निकलना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन ये भी मेरा षड्यंत्र है, मेरे विचार है कि यहाँ का मूल निवासी मैं कभी एकत्रित नहीं होने दूंगा। मैं इनकी अखंडता को खंड खंड कर दूंगा, मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा। किंतु कैसे करोगे तुम? इनकी तो संस्कृति एक है। अरे भाई, इनका तो धम्म एक है और इनका तो रूप रंग एक है। तो आप किस आधार पर इनको खंड खंड करोगे, इनको बांटोगे? कैसे बांटोगे? आधार तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, ये अपनी जीविका के लिए क्या काम करते हैं? ये खेती बाड़ी का काम करते हैं, और चमड़े का काम करते हैं, और लोहे का काम करते हैं, और ये कपड़े का काम करते हैं। हाँ, मैं इनके काम धंधों के आधार पर ही इनको बांटूंगा। मैं इनके काम धंधों को इनकी जातियां बना दूंगा। ये लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं? पढ़ाई आज के बाद कोई धंधा नहीं बल्कि एक जाति होगी। ये लोहे का काम करने वाले को क्या कहते हैं? लोहार भी आज के बाद कोई धंधा नहीं बल्कि एक जाति होगी। ये बाल काटने वाले को क्या कहते हैं? नाई भी आज के बाद कोई धंधा नहीं, एक जाति होगी। ये कपड़े के काम करने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा भी आज के बाद कोई धंधा नहीं बल्कि एक जाति होगी। और इन्हीं जातियों के आधार पर मैं इनके 6743 टुकड़े करूंगा। इनको ऐसे खंड खंड करूंगा कि ये कभी एकत्रित होकर मेरे समक्ष खड़े होने का दुस्साहस नहीं करेंगे। अरे वाह मेरे भाई वाह, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और ऐसे ढंग से करूंगा कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए मेरे भाई, जितनी जल्दी हो सकता है इस पोथी को लिख डालो। और मैं तुम्हारे लिए धन, अनाज और संपदा की व्यवस्था करूंगा। तुम जल्दी से जल्दी इस पोथी को लिख डालो। लिखो इस पोथी को। सुनो मेरे बंधुओं, यदि तुम्हारा संरक्षण मेरे साथ है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं एक ऐसी पोथी लिखूंगा जिसको सहायक बनाकर रहती दुनिया तक हम इन मूल निवासियों पर अपना राज करेंगे। इनको कभी एकत्रित नहीं होने देंगे, उनकी बुद्धि को कभी उजागर नहीं होने देंगे। मैं इनके मुख से ही ये नारा निकलवाऊंगा जिसमें मेरी विचारधारा की जय जयकार होगी और बाकियों की पराजय होगी। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। जय हो, विनाश हो। हेलो, एक छोटा सा परिचय। तो ये था हमारा नाटक घुसपैठ।
अगर आपको समझ आ गया तो जोरदार एक बार ताली बजा दें। मैं आभार व्यक्त करता हूं गांव पुलाराई की पूरी टीम को जिन्होंने हमें ये नाटक प्रस्तुत करने का मौका दिया। और भाइयों, बच्चों, खास करके आपको मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहां पर आकर ऐसे कार्यक्रमों में बोलते हैं उनके भाषण ध्यान से सुना करो, क्योंकि किताबें पढ़ने का शौक मुझे भी नहीं है, मेरा भी इतना रुझान नहीं है। पढ़ा लिखा तो हूं लेकिन किताब पढ़ने का मतलब बैठा नहीं जाता। तो मैंने ये पूरा नाटक जो भी लिखा है, जितने भी लोग यहां पर आकर, मैंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे जो यहां पे विचार वो सुनाते हैं सुने हैं, और उन्हीं विचारों से मैंने ये अपना नाटक तैयार किया है। मेरा नाम रॉकी शहरिया है, मैंने इस नाटक को लिखा है और डायरेक्ट किया है। मेरे साथ रघुनाथ जी, जो वैसे तो बैंक में कर्मचारी हैं लेकिन अपने समाज के लिए टाइम निकालकर ये जहां भी इस नाटक की प्रस्तुति हो जाते हैं। ये अपने बैंक के काम बाद में करते हैं, पहले समाज के लिए आगे आते हैं। उसके बाद सचिन जी, सचिन एक मिनट, सचिन जो इस नाटक में बड़ा अच्छा कैरेक्टर निभा रहा था। तो ये हमारी एक छोटी सी टीम है, और जो भी मेरा भाई इस तरह के कार्यक्रमों में इस नाटक को करवाना चाहे वो हमारे भाइयों से संपर्क कर सकता है। इनका हमारा नंबर इनके पास है। थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा आपके सामने ये प्रस्तुति करके। आपने जिस ढंग से देखा समझा, बहुत ही मजा आया हमें करने में। थैंक यू।